हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर दी थी आरडी शर्मा की, ठीक, जिसका नाम है, चैप्टर स्टार्ट चल रहा था आपका 10 चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए भाई, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। हमें क्या करना है, फाइंड करने हैं ऑल, सारे के सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी फाइंड करने हैं। तो देखिए साइन की वैल्यू तो दे रखी है, हमें किस किस के फाइंड करने हैं यहाँ पर, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक फाइंड करना, इसके बाद कॉस फाइंड करेंगे और इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, सेक। सेक करने के बाद फिर टेन करेंगे फाइंड और टेन के साथ करेंगे फिर कॉट। कॉट थीटा, ठीक है। चलिए तो फाइंड करते हैं यहां से। देखिए हमेशा आपको पता होगा कि जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा का इनवर्स क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है भाई, कितनी है, 1/√2। तो लिखेंगे हैं 1/1/√2। तो भाई √2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बचेगा है, √2। ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आपको पता है कि हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, अंडर रूट, ऐसे लिख लो, √ बाद में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √ में 1 - साइन स्क्वायर थीटा। पहले इनको रफ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहां से समझिएगा, यहाँ लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो 1/√2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू √ में 1 - 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ से कॉसेक निकाल लिया हमने, यहाँ से कॉस निकाली, अब निकालेंगे सेक। तो सेक निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखिए 1 तो आपका रहेगा, cos थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1/√2। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, √2। ठीक है, अब देखिए अब किसकी निकालेंगे कॉसेक हो गया, कॉस सेक। अब निकालेंगे टेन की, तो टेन की निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी है 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 1/√2। तो यहाँ हो जाएगी 1/√2, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 45। ठीक, अब देखिए अब क्या बचा, 10 हो गया। अब निकालेंगे कॉट की वैल्यू, तो कॉट की वैल्यू क्या आएगी भाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, कॉट का इनवर्स क्या होता है, टेन थीटा। तो 1/10, एक मिनट यहाँ 1 है, 1/10 थीटा। तो हमने कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 1। तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जल्दी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपके टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ से किसके लिए फाइंड करनी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई देखिए
टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, सबसे पहले लिख लेते हैं 1/√2। ठीक है, हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए हमें इसे लिखने से पहले मैं समझा दूं, मुझे यहाँ से सेक की वैल्यू भी निकालनी है 10 से। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब देखिए टेन की वैल्यू तो हमें दे रखी है, टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई 1/√2 और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम में क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 × 2 + 1 3/2। सेक स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। सेक स्क्वायर की में हमें ये तो चाहिए, अब हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, सेक की ओर निकालनी पड़ेगी। सेक की इसलिए क्योंकि हमें कॉस चाहिएगा जिससे हमारा कॉट निकलेगा। सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर लेके जाएंगे तो √3 हो जाएगा, √3/√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सेक की निकाल ली, कॉसेक की भी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कॉट की निकालेंगे। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये आप समझेंगे। कॉट थीटा का इनवर्स क्या होता है भाई 1/tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए tan थीटा की वैल्यू लिख लो क्या है 1/√2, 1/√2 यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1/1/2। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 2। ठीक है, कॉट की निकल गई, अब किसकी निकालेंगे, कॉट निकल गया, अब हमारा बचा है कॉस है। ठीक है, कॉसेक निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम कॉट का यूज कर लें। ठीक है, चलो कॉट का यूज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं भाई 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक निकालेंगे अब यहाँ से। ठीक है, तो 1 + कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2, तो यहाँ हो जाएगी 2 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो ये क्या निकल गई कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। ठीक है, और सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेक स्क्वायर की वैल्यू 3/2 और कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, अब इनको पुट करेंगे तो कॉसेक देखिए यहाँ पुट करते चले जाएंगे इस वाले इक्वेशन में। कॉसेक स्क्वायर वैल्यू 3 माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू 3/2 अपॉन, अब क्या बचा कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू फिर 3 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 × 6 माइनस 3/2 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो भाई 3 हो जाएगा 3/2 अपॉन 5, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगा 3/2 × 5 इज इक्वल टू 3/10। तो कंप्लीट हो चुका है आपका क्वेश्चन, करके चलिए करिए खुद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या है आपके 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी। तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, चाहे तो इसे हम tan थीटा को साइन और कॉस के रेशियो में करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आसान क्वेश्चन होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन
आपके बुक में कह नहीं रखा है ऐसा। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, पहले साइन और कॉस की जरूरत है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे भाई, टेन से फाइंड करेंगे सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू के लिए आप जानते हैं वी नो दैट, लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सेक स्क्वायर थीटा की। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है इधर लेके जाएंगे, हमें निकालनी है सेक की, ठीक है। सेक थीटा की निकाल लेंगे तो उससे कॉस की निकाल लेंगे, फिर कॉस की निकल जाएगी तो कॉस से हम किसकी निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता है भाई टेन की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4, तो लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16 और 16 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 25, तो 25/16 सेक थीटा इज इक्वल टू, अब 25 और 16 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 25 को हम 5 इंटू 5 और 16 को 4 इंटू 4 में, तो यहाँ से जब आपके दो पेयर बन चुके हैं तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5/4। सेक की वैल्यू निकल गई। अब इससे निकालेंगे हम कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा की वैल्यू क्या है भाई 5/4, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4/5 हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। अब आपकी कॉस की तो निकली है, एक कॉस की तो निकली है, अब हमें निकालनी है किसकी, साइन की। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, एक काम करिए स्क्वायर को ले जाते हैं इधर, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है 4/5, 4/5 यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम लेंगे ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 9/25, ठीक है। अब हम देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 25 को 5 इंटू 5। अब ये क्या बन गया आपके, एक पेयर बन गई, तो पेयर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है 3/5। हमारे पास क्या है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, तो उनको पुट करेंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 में। तो इसे जल्दी से नोट करिए फिर इसको पुट करते हैं। चलिए पुट करते हैं। हमें किस किस चीज की जरूरत थी, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज की, बाकी को सभी को रफ कर देंगे। चलिए देखिए 4 साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 3/5 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, यहाँ हो जाएगा +1 अपॉन 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 माइनस कॉस, यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 और यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। अब लेंगे एलसीएम, तो देखिए 4 3 से 12 हो जाएगा, नीचे यहाँ 5 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो भाई यहाँ तो 5 है, इसमें किसी भी मल्टीप्लाई होगी नहीं, माइनस यहाँ भी किसी की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि नीचे 5 है, यहाँ 1 है सिर्फ, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से इस वाले में होगा 4 3 से 12 प्लस 4 माइनस 5/5। अब देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ भाई
12 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 17। 17 में माइनस करेंगे 4 अपॉन, इसी तरह से 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 और माइनस करेंगे 5। तो 12 में से जो इस 17 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 13, और 16 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। एक मिनट, यहाँ 11 आएगा, 9 कर दिया मैंने। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको tan की वैल्यू क्या दे रखी है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 12/5। ठीक है, हमें क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा यहाँ से फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि tan थीटा का इनवर्स क्या होता है। सबसे एक मिनट, cot थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो cot थीटा का इनवर्स क्या होता है भाई 1/tan थीटा। तो भाई 1/tan थीटा का मतलब क्या है 1/12/5। तो cot थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 5/12। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब निकालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से निकालेंगे हम cosec की वैल्यू। cosec की वैल्यू निकालेंगे तो cosec से निकालेंगे हम sin की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं। अब आपको पता होगा, आपका फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से cosec की वैल्यू निकालनी है। cosec की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ लिख लेते हैं पहले cosec थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cosec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है भाई, cot की वैल्यू क्या है, और cot की हमने क्या निकाली थी 5/12। तो यहाँ हो जाएगा 5/12, ऊपर से स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 25/5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, जब तक आपको पता कुछ नहीं चलेगा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 25/144। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, cosec थीटा इज इक्वल टू, सम करेंगे तो ये हो जाएगा 169/44। ठीक है, अब देखिए ये 169 और 144 किसके स्क्वायर रूट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 13 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करूँ ना, ठीक है, इसके फैक्टर 13 इंटू 13 होते हैं। 169 के फैक्टर 13 इंटू 13 होते हैं और 144 के फैक्टर 12 इंटू 12 होते हैं। तो ये आपके एक पेयर बन गए हैं, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। cosec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/12। ठीक, अब निकालेंगे यहाँ से साइन की वैल्यू। अब हमारी साइन की वैल्यू निकलेगी तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए 1/cosec थीटा। अब हमने यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू निकाली, पहले लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13/12। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 12 ऊपर चला जाएगा तो 12/13 यहाँ से आएगी साइन थीटा की वैल्यू। अब इनको पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा में पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी 12/13। तो यहाँ हो जाएगा 12/13 और यहाँ हो जाएगा नीचे 1 प्लस 12/13। एलसीएम लेंगे तो देखिए 13 पहुंच जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 की 1 में तो 13 माइनस 12/13। एलसीएम लिया तो 13 आया। इसी तरह से नीचे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 की 1 में हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 13 प्लस 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो वहां क्या बचेगा 13 माइनस 12 हो जाएगा 1/13 प्लस 12 हो जाएगा 25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करिए। एक और बात ध्यान रखना, जब तक आप इन क्वेश्चन को खुद से नहीं करेंगे, एक बार तो मैंने पढ़ाया है, और जब तक आप खुद से नहीं करेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो
तो आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चन जरूर करना। चलिए इस क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसके बाद लास्ट इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा दूं, हमारे पास cos थीटा दे रखा है। cos थीटा से पहले हम क्या करेंगे, cos थीटा से हम निकालेंगे cosec थीटा, cosec थीटा निकालने के बाद हम cosec थीटा से निकालेंगे sin थीटा, और sin थीटा से निकलेगा हमारा cos थीटा। तो चलो सबसे पहले इसी काम को करते हैं। cot थीटा की वैल्यू क्या है भाई, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख लीजिए, वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/3। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4/3। अब भाई अंडर रूट में जो 4 है हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2। अंडर रूट में जो 4 है उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 2 होते हैं, तो 3 यहाँ एक पेयर बन गया। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, जब पेयर बन चुका तो नीचे हो जाएगा √3। कोसेक की वैल्यू निकल गई, कोसेक तो निकालेंगे साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है 1/कोसेक थीटा। हमें यहाँ से निकालना है भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, हमने गलत सॉल्व कर दिया, हमें चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है, 4/3 लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4/3। तो 3 तो भाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3/4। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकले। अब निकालेंगे किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 3/4। तो यहाँ हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1/4। ठीक है, हमारे पास साइन की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है और आपकी कॉस की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4, और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4। तो यहाँ आ जाएगा 3/4। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, भाई यहाँ 1 है तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ भी नीचे 1 है तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, 4 × 2 = 8 माइनस 3/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 4 माइनस 1 कितना, देखिए 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 माइनस 1 कितना है, 3/8 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई, 5। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है, 3/5 कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। तो चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए।